हेलो दोस्तों, फैक्ट्री में एकदम फिर खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि नासा ने एक ऐसी गैलेक्सी दरियाफ्त की है जो कि हमारे सूरज जैसे 300 ट्रिलियन सूरज मिला के इतनी रोशन है। कभी आपने सूरज को सिर्फ आंखों से बगैर चश्मे वगैरह के देखा है? ये इतना चमकदार होता है कि दिन के वक्त इसे देखना इंतहाई मुश्किल होता है। अब इसी चमक का अंदाज़ा करें कि एक हमारे सूरज के मुकाबले में 3000 खरब यानी कि 300 ट्रिलियन सूरजों के बराबर हो। एक ऐसी कहकशान दरियाफ्त हुई है जो इतनी चमकदार है जितना कि 3000 खरब सूरज हों। ये मालूमात कायनात में सबसे ज़्यादा चमकदार गैलेक्सी है। ये इतनी ज़्यादा चमकदार है कि नासा ने इसके साथ साथ 19 दूसरी चमकदार गैलेक्सीज के एक दर्जाबंदी मुतारफ़ करवाई है। इस गैलेक्सी का पता इन तस्वीरों से लगाया जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड एक्स-रे यानी कि खलाई दूरबीन ने 2010 में ली थी। ये चमकदार कहकशां ज़मीन से 12.5 अरब साल के फासले पर है, यानी ये 13.8 अरब साल पहले कायनात बनने के फ़ौरन बाद ही बनना शुरू हो गई थी। माहिरीन का ख्याल है कि इस गैलेक्सी में ज़्यादा चमक इसके ब्लैक होल की वजह से है। अमूमन तो ब्लैक होल इतने स्याह होते हैं कि नज़र ही नहीं आते, मगर कुछ गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद ब्लैक होल गैसों, धूल और दूसरे अजसाम निकल रहे होते हैं। इस अमल से इनकी गर्दिश डिस्क सी बन जाती है। ये डिस्क इतना ज़्यादा शार खर्च करती है कि गैलेक्सी सितारों से भी ज़्यादा रोशन नज़र आती है। कुछ ब्लैक होल हद से ज़्यादा भूखे होते हैं। ये दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मादे को अपनी तरफ खींचते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा चमकदार नज़र आती हैं। द कैमरा इनसाइड सैटेलाइट में सन स्कैन योर स्किन्स फॉर कैंसर। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट में मौजूद कैमरा ज़मीन पर मौजूद इंसानों की खाल में मौजूद कैंसर का पता भी लगा सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डॉक्टर ने ऐलान किया है कि वो वेजिटेशन सिग्नल सैटेलाइट में लगे कैमरे को गैर नबाताती इस्तेमाल में लाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि वो इससे स्किन सेल्स पर नज़र रखेंगे। इसके लिए हाइड्रोवेयर की तैयारी में चंद साल का वक्त लगेगा। इस टेक्नोलॉजी से नए मेडिकल डिवाइस भी मौजूद में आएंगी जिनकी मदद से डॉक्टर हमारी बीमारियों का पता लगा सकेंगे। प्रोबा भी एक छोटे सैटेलाइट होता है जिसमें इंतहाई आला दर्जे के सेंसर्स होते हैं। इसमें लगे तेज सेंसर्स इनकी मदद से ज़मीन की नबाताती ज़िंदगी में तब्दीली पर नज़र रखेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक वबादी में लगे कैमरे इतने वसी रकबे पर नज़र रखते हैं कि 2 दिन में सारी ज़मीन पर सब्ज़े की नई तस्वीर तैयार कर लेते हैं। इस सैटेलाइट के कैमरे में ज़मीन के ऊपर हज़ारों मील की बुलंदी से दरख्तों के दरमियान रंगत के हल्के से फ़र्क को भी महसूस कर सकते हैं। ये फ़र्क इंसानी आँखों में भी महसूस कर सकती हैं। ऐसी खासियत की बिना पर साइंसदानों ने इसे सेहत के लिए इस्तेमाल करने का सोचा है। इस कैमरे की ये खसूसियत भी है कि ये शॉर्ट वेव्स को भी ज़्यादा देख सकते हैं जिसे इंसान आंखें नहीं देख सकती। इन खसूसियात की बिना पर इसे ज़मीन को मॉनिटर करने के साथ साथ इंसानी जिस्म को भी मॉनिटर करने में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नासा ने एक नई ज़मीन दरियाफ्त की है जिसका नाम केपलर R2.3 है। नासा ने 2009 में केपलर खलाई टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इसके लॉन्च करने का मकसद ऐसे सितारे खोज करना था जो हमारी ज़मीन जैसे ही दिखते हों और वहाँ ज़िंदगी के सारे साजगार हालत मौजूद हों। नासा ने ऐलान किया था कि इन्होंने ज़मीन जैसा एक दूसरा सितारा भी दरियाफ्त कर लिया है। नासा ने इसे केपलर 452b का नाम दिया है। कहा जा रहा है कि इस पर पानी बर्फ़ के बजाय माया शक्ल में मौजूद हो सकती है। इस सितारे का साइज ज़मीन से बड़ा है। 452b का एक साल 385 दिन है, यानी इसका मदार ज़मीन के मदार से तकरीबन 5% ज़्यादा बड़ा है। 452b का सूरज भी ज़मीन के सूरज जैसा ही है, जो ज़मीन के सूरज से तकरीबन 4% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन है। 452b इन 500 सितारों में से सिर्फ 452b के सितारे को तारफ़ किया है, जो कि बिल्कुल हमारी ज़मीन के हुबहू है। क्या आप जानते हैं कि एक 15 साल लड़के ने नया सितारा दरियाफ्त किया है? इस 15 साल की उम्र में ही टॉम वेग ने वो दरियाफ्त कर लिया है जिसे साइंसदान 20 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। केल यूनिवर्सिटी बरतानिया की जारी किए हुए प्रेस रिलीज के मुताबिक इनकी यूनिवर्सिटी में काम करने वाला टॉम अब तक किसी सितारे को दरियाफ्त करने वाला कम तरीन उम्र का लड़का है। नए दरियाफ्त किया सितारे को हार्ड जुपिटर की दर्जाबंदी में रखा गया है।
सोलर सिस्टम के जुपिटर के बरअक्स हार्ड जुपिटर का मदार काफ़ी कम होता है, यानी कि ये हमारे जुपिटर से मिलता जुलता है। यह अपने सितारे के बहुत करीब चक्कर लगाता है। इन सितारों पर दर्जा हरारत 10,000 डिग्री होता है। टॉम वे का दरियाफ्त किया हुआ सितारा मिल्की वे से 1000 नूरी साल के फासले पर है। ये निज़ाम शमसी के मुश्तरी जितना ही है, मगर फ़र्क ये है कि सितारा अपने मदार का चक्कर 2 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि हमारा मुश्तरी अपने सूरज का चक्कर तकरीबन 12 साल या फिर 4272 दिनों में मुकम्मल करता है। टॉम वेग ने तलाश वाइटिंग सर्च फ्लाड प्लांट प्रोजेक्ट के तहत किया है। वेग इस वक्त 17 साल का है। जल्द ही इसका इरादा है कि वो कॉलेज में दाखिला ले और फिजिक्स पढ़े। ऐसे गजब की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। तब तक मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।